अब इसमें थोड़ा सा समझना क्या है कि जो वर्ग है इसको थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे ना तो जो आकृति बनेगा समचतुर्भुज का बनेगा। अब दोनों में फर्क समझ लीजिए, यहाँ से फर्क क्या है, दोनों में थोड़ा सा का फर्क है। देखिए थोड़ा सा का फर्क क्या है। सबसे पहले वर्ग की चारों भुजा जो होता है आपस में बराबर होता है ना। उस तरह से जो समचतुर्भुज है ना इसका भी चारों भुजा आपस में बराबर होता है। मतलब ये साइड की बात करेंगे, ए बी सी डी की बात करेंगे ना, तो जो ए बी है, सी डी है, ए और ये ए सी है, ए बी, ये जितना भी चारों भुजा है ना बी डी से लेकर के सब का सब क्या है आपस में बराबर है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी बराबर कौन हो जाएगा, ए सी बराबर यहाँ सी डी हो जाएगा, और बराबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से बी डी हो जाएगा। ठीक है, तो चारों भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है। दूसरी बात की ये जो ए बी है ना, ए बी यानी कि ए बी के समानांतर कौन होगा, सी डी हो जाएगा समानांतर में। उसके बाद ए बी के समानांतर कौन होगा, सी डी हो जाएगा। और ये ए सी है ना, ए सी इसके समानांतर कौन हो जाएगा, यहाँ से बी डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, समचतुर्भुज के बारे में चित्र के समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है या उसका क्या आकृति होता है, उसको क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज कहते हैं। अब आगे आपको बता रहे हैं इसके सबसे पहले कुछ फॉर्मूला के बारे में। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे, हाँ एक चीज और बताए थे कि अगर ये समचतुर्भुज है तो इसमें दो तरह के ये विकर्ण बनेंगे ऐसे। ये क्या है, दो विकर्ण है ना। और ये भी बताए थे कि जो समचतुर्भुज का विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करता है, क्रॉस करता है, काटता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोई समचतुर्भुज है और यहाँ पर ये जो बना रहा है ना ये 90 डिग्री पर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये काट रहा है एक दूसरे को, सब 90 डिग्री पर कट रहा है। तो समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। ये समचतुर्भुज का क्या है, खासियत है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या बताए थे, 1/2 और गुना d1 और गुना d2। यहाँ पर d1 d2 क्या है, तो समचतुर्भुज के क्या है, विकर्ण है। ठीक है ना, यहाँ दो विकर्ण है ना, तो एक विकर्ण को d1 मानेंगे, एक विकर्ण को d2 मानेंगे। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू d1 गुना d2, यानी कि विकर्णों का जो गुणनफल होता है ना उसी को ये बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से चाहेंगे तो क्षेत्रफल से विकर्ण या जो भी, मतलब कि ये तो अपना समीकरण का नियम से इधर उधर करके और भी तरह का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है कि 4 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस का d2 का स्क्वायर। मतलब 4 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर d1 के स्क्वायर प्लस का d2 स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर बराबर d1 के स्क्वायर इंटू d2 का स्क्वायर। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आपको भुजा दिया हो, मान लीजिए कि दो विकर्ण दिया है और आपको भुजा निकालना है, तो डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं कि 4a स्क्वायर बराबर d1 के स्क्वायर प्लस का d2 स्क्वायर। इससे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, समचतुर्भुज का भुजा निकाल सकते हैं। जब समचतुर्भुज का भुजा निकलेगा तो आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यही अगर 4 इधर जाता है ना तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भुजा का स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो d1 का स्क्वायर प्लस का d2 का स्क्वायर नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम डायरेक्ट अगर भुजा निकालते हैं तो भुजा बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से तो 1/2 मिलेगा। और इसके अलावा रूट अंडर क्या मिल जाएगा, तो d1 का स्क्वायर प्लस का d2 का स्क्वायर ये मिल जाएगा। तो ये भी एक तरह का फॉर्मूला, मतलब आगे जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ना उस तरह से क्या होगा, ये फॉर्मूला जो होगा ना और बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, तो ये कॉमन सेंस अपना करके अपना क्या कर सकते हैं, इसको मतलब अच्छा तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपको समचतुर्भुज के बारे में था। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं समचतुर्भुज के बारे में। तो समचतुर्भुज के बारे में आपको बता रहे हैं बहुभुज के बारे में। बहुभुज, बहुभुज क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुभुज। बहुभुज, अगर देखिए यहाँ पर दो भुजा से कोई आकृति बनेगा, नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। लेकिन हम 3 को भुजा को आपस में मिलाते हैं ना तो क्या बनेगा, यहाँ से त्रिभुज बनेगा। अगर आप 4 को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। लेकिन 4 से ज्यादा मिलाते हैं, ठीक है ना, तो जैसे कहने का मतलब कि 5 को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, पंचभुज बनेगा। 6 को मिलाते हैं तो षष्ठभुज बनेगा, 7 को मिलाते हैं तो सप्तभुज बनेगा, 8 को मिलाते हैं तो अष्टभुज बनेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो इतना समझ लीजिए कि जब यहाँ से 3 भुजा से अगर बनाते हैं ना तो त्रिभुज बना, उसके अलावा 4 गो से चतुर्भुज बना, इसके अलावा जितने भी मिलाते हैं ना 5, 6, 7, 8 तो उसी को क्या बोलेंगे, बहुभुज कहते हैं।
तो एक सबसे पहले हम बहुभुज की आकृति यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है ना। बहुभुज उसमें कुछ ज्यादा ही भुजा की संख्या होगा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक भुजा, उसके बाद यहाँ से देखिए दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा और ये छह भुजा। ये छह भुजा है, यहाँ से देख सकते हैं एक एक दो तीन चार पाँच छह भुजा है। छह भुजा है तो ये जानते क्या हो गया, षष्ठभुज हो गया, ठीक है ना, षष्ठभुज। अब देखिए ये जो षष्ठभुज है तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये षष्ठभुज जो है ना, लेकिन सब भुजा क्या है, आपस में बराबर है। सब भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो कह सकते हैं कि यहाँ से षष्ठभुज, और ये सब भुजा आपस में बराबर है। मान लीजिए के लिए बराबर है तो क्या हो जाएगा, सम षष्ठभुज हो जाएगा, सम षष्ठभुज हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर ये हम बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम देते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, √3/4 और गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सम त्रिभुज है, यहाँ पर ना सम त्रिभुज है, तीन भुजा यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल ये हो गया। और ये सम षष्ठभुज है, छह भुजाओं से यहाँ पर ये लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि सम षष्ठभुज का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेम यही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यही तो बराबर भुजाओं से ही तो बना है क्षेत्रफल, मतलब कि बराबर भुजाओं से ये आकृति बना हुआ है, बराबर भुजा से बना हुआ है। तो कुछ नहीं, इसमें 6 से गुना कर देना है, मतलब ये कितना जाएगा, तो 6 गुना √3/4 और गुना यहाँ से हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपको, सम षष्ठभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाने वाला है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं परिमिति के बारे में। परिमिति क्या होता है, तो परिमिति के बारे में बहुत ही बार चर्चा हुआ है कि आप किसी भी चीज का परिमिति निकाल रहे हैं ना, किसी चीज का परिमिति निकाल रहे हैं तो कुछ मत कीजिए, सब भुजा को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, परिमिति हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अगर इस टाइप के कोई चित्र है, इसका परिमिति निकालना है तो सब भुजा का जोड़ देंगे, परिमिति निकल जाएगा। अगर इस तरह के कोई चित्र है, इसका परिमिति निकालना है, सबको जोड़ देंगे, परिमिति निकल जाएगा। तो अगर हमें इसका परिमिति निकालना है, परिमिति इसका निकालना है तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, सारा भुजा को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, परिमिति निकल जाएगा। तो अगर एक भुजा की लंबाई a मानते हैं और हम जानते हैं कि सारा भुजा बराबर था, तो ये a है तो ये भी a, सब तो a लंबाई का हो जाएगा। तो कितना हो, 6 को भुजा है ना, तो कितना हो गया, इसका जो परिमिति निकल के आया, परिमिति ये कितना हो जाएगा, तो 6a हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, परिमिति हो जाएगा आपका 6a। तो बहुत ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसको लोग रटता है, लेकिन रटना नहीं है उसको, अगर सच में समझते हैं तो बिल्कुल ये आसानी से याद हो सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें, इसका अगर परिमिति निकालना है तो क्या है, इसमें 6 में हो जाएगा, क्योंकि 6 को भुजा है उसको जोड़ते हैं। अगर ये 7 को रहता तो क्या हो जाता, 7a हो जाता, 8 हो जाता, 8a हो जाता परिमिति, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम परिमिति निकाल सकते हैं। अब सवाल उठता है क्या, कि कोई भी अगर चित्र हो, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज या कोई बहुभुज हो, उसका अगर अंतर कोण का योग निकालना हो तो क्या हो सकता है, और बाह्य कोण निकालना हो तो क्या हो सकता है, अभी हम तुरंत बता रहे हैं इसमें, ठीक है ना। अंतर कोण का योग और बाह्य कोण का योग, ठीक है ना। इसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन पड़ता है और लोग डाउट में पड़ जाते हैं, लेकिन आपसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम एक बहुभुज बना लेते हैं, ये आपको 6 भुजा का हो सकता है, और ये आपको बहुत अच्छा से समझा देंगे त्रिभुज लेकर के। मान लीजिए कि ये क्या है, षष्ठभुज है, ये आपको षष्ठभुज लिखा हुआ है, ठीक है। और ये देखिए जितना भी अंतर कोण है ना, ये आपको अंतर कोण यहाँ पर भी ये है, इसका योग निकालना है। सबसे पहले हम एक बात करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज की बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज या और भी तरह के त्रिभुज हो सकता है। सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, नहीं क्षेत्रफल नहीं, इसके कोणों के योग निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें कि किसी भी त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है या 180 होता है। किसी भी त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और ध्यान दीजिएगा अंतर कोण का योगफल होता है, बहुत बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना है, तो परसेंट होता है कि 180 डिग्री। और 180 कैसे हो जाएगा, कौन सा 180, तो अंतः कोण को जोड़ेंगे ना तब जाकर कितना हो जाएगा, इसका जो योग आएगा ना अंतः कोण को जोड़ने पर वो आएगा 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के अंदर के जो कोण है ना उसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 180 आएगा। लेकिन त्रिभुज के बाहर कोण को जोड़ने पर वो 360 आ जाता है,
कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये त्रिभुज है अगर ये 60 डिग्री है तो बाहर वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये वही से कोण के बारे में आगे पढ़ना भी है, तो ये बाहर का 120 हो जाएगा। उसी तरह से अगर इधर हम बात करते हैं तो ये 60 मिल गया, तो ये वाला 120 मिल गया। और इधर हम बात करते हैं तो ये वाला अगर 60 मिल गया तो बाहर वाला कितना मिल गया? 120 डिग्री मिल गया। तो 120 120 120 कितना हुआ? 360 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो 180 भी होगा और कितना होगा? 360 भी होगा। अब वो सवाल उठता है कि कौन से कोण के बारे में पूछा गया है, अंतः कोण पूछा गया है या बाह्य कोण पूछा गया है, उस पर डिपेंड करता है। हालांकि त्रिभुज के अंतः कोण का योगफल कहेगा तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, और बाह्य कोण का योगफल कहेगा तो कितना होगा? 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसी तरह से हम फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है ना। ये त्रिभुज के तीनों कोण का अंदर का जोड़ेंगे तो कितना? 180 डिग्री आ गया। तो सबसे पहले बताइए कि 180 क्यों आया? एक फॉर्मूला यहाँ से हम डिटेक्ट करते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से कि त्रिभुज के मतलब किसी आकृति ऐसे त्रिभुज है या कोई पंचभुज है, षष्भुज है, ठीक है ना। तो अंतः कोण का योग है, अंतः कोण का योग अगर ये निकालना है तो हो जाएगा यहाँ से 2n माइनस का 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 2n माइनस 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सॉरी 2n हो जाएगा, यहाँ से 2n माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। समझ गए? अब 2n माइनस 4 तक n क्या है? n क्या है? जहां n भुजाओं की संख्या है। ये अंतः कोण निकालने का ये क्या है? फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, अगर हम त्रिभुज के अंतः कोण निकालते हैं तो त्रिभुज भुजा कितना है? 3 गो भुजा है, तो n का मान कितना हो जाएगा? इसमें n का मान कितना हो गया? त्रिभुज के लिए 3 हो गया। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ से? 2n माइनस का 4 इंटू 180 डिग्री। तो बोलिए n का मान कितना? 2, और n का मान कितना? 3, और माइनस कितना? 4, और गुना कितना? नहीं, यहाँ पर सॉरी 90 डिग्री होगा ना, यहाँ पर 90 डिग्री। तो 3 गुना 6, और 6 में से 4 घटेगा तो कितना आ गया? 2 आ गया, और 2 गुना 90 कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। तो बोलिए 180 आ गया क्या यहाँ पर? तो अंतः कोण का योग निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला है, इससे आप किसी तरह के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला क्या है? ये षष्भुज है ना, षष्भुज में कितना है? 6 भुजा है। अब लोग कहता है कि त्रिभुज के अंतः कोण का योग निकालना है, तो ये फॉर्मूला पर 2n-4 इंटू 90 निकल जाएगा, जहाँ n क्या है? भुजाओं की संख्या है, ठीक है ना। लेकिन अगर समषष्भुज के अंतः कोणों का योग अगर निकालना होगा तो कुछ नहीं, समषष्भुज के अंतः कोण निकालना हो, यहाँ कह सकते हैं कि समषष्भुज के अंतः